क्या आप जानते हैं कि हम जो भी सोचते हैं रात को सोते वक्त, हम जो भी विचारों को क्रिएट करते हैं, जो भी अपने थॉट्स को चलाते हैं, जो भी भाव के साथ हम सोते हैं और अगर उसी भाव के साथ हम सो जाते हैं, अगले दिन वही फीलिंग्स, वही विचार हमारी ज़िंदगी में मल्टीपल तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे कि आप अपने हर दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। हर इंसान, क्या मैं भी यही चाहती हूँ आज यहाँ तक भी इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद भी, कि एटलीस्ट रात का समय ना एकदम पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और शांति के साथ निकले, क्योंकि एक नाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके अगले दिन को क्रिएट करती है। आपके आने वाला दिन आप रात को डिज़ाइन करके सोएंगे। आपका आने वाला दिन रात की भावनाओं को बता देगा। अगर आप नेगेटिव भावनाओं के साथ रात को सोते हैं तो देखेंगे कि आप अगले दिन आपको और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूनिवर्स के ज़रिए दी जा रही हैं जो आपको और नेगेटिव फील करवाएंगी। अगर आप हैप्पीनेस के साथ सोते हैं, खुशी शांति के साथ सोते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अगले दिन ऐसी और चीज़ें फील हुई होंगी जो आप और खुशी और शांति महसूस करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो रात को ही झगड़ते हैं एक दूसरे से। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, या आपके एसपी के साथ आपका रिलेशन हो, या फैमिली मेम्बर्स हो, या कोई भी क्यों ना हो, या फिर कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। यानी वो रात का समय ऐसा चुन लेते हैं कि पूरे दिन में हुई बेकार वाली चीज़ों को ही याद करते हैं। उनको अच्छी चीज़ें तो याद नहीं आती हैं कि आज के दिन उनके साथ क्या अच्छा हुआ। वो रात को वो चीज़ें याद करते हैं कि आज के दिन उनके साथ क्या बुरा हुआ। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह के जो थिंकिंग होती है, आप जब इस तरह के विचारों के साथ रात को सो जाते हैं ना, यह आपका भविष्य बहुत ही ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। तो ये वीडियो आपको एक अवेयरनेस पैदा करवाएगी। ये वीडियो ही नहीं, ये जो आज मैं आपको प्रेयर देने वाली हूँ ना इस वीडियो में, अगर हर रात आपको सोने से पहले से करते हो ना नाइट में, मेरा विश्वास करें इस बात का कि आने वाला दिन आप खुद देखेंगे कि ये कल से बेहतर है। आज कल से बेहतर महसूस कर रही हूँ, महसूस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, पहले आप ये जानिए कि हम जो भी चीज़ें रात को सोच कर सोते हैं वो अगले दिन हमें और भी गंदी क्यों फील होती हैं। देखिए, जब हम रात को सोते समय हम जाते हैं, हम अपने सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, हमारा सोने का वक्त आता है, तो उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव मोड पर हो जाता है रात को सोते वक्त, और जो कॉन्शियस माइंड है वो सोने जाने वाला होता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ें रिमाइंड करवा के जाता है जो आज के दिन में आपके साथ हुई हैं। और जब आप रात को सोते वक्त उन चीज़ों को सोचते हैं तो ना चाह कर भी आप उन सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे होते हैं। क्यों कहा जाता है कि रात को सोते वक्त फ़ोन ज़्यादा ना चलाएं, एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप अपना फ़ोन रख दें। क्यों, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताती हूँ। जब मैंने बीके शिवानी दीदी को इस बात को कहते सुना था, जब मैंने उनको 6-7 साल पहले से ही उनको फॉलो कर रही हूँ, तो वो एक ही बात ज़्यादातर बोलती हैं कि रात को सोने से आधा घंटा पहले आप अपना फ़ोन साइड में रख दें और रात को सोते वक्त कोई भी ऐसी चीज़ ना देखें, चाहे वो हंसी मजाक की ही चीज़ क्यों ना हो। आप कोई रील्स ना देखें, कोई ऐसी चीज़ ना देखें। हाँ, लेकिन लग रहा है किसी से अर्जेंट बात करनी बहुत ज़रूरी है, तब आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसी चीज़ों को देखें ना, या आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके ना सोएं, या किसी से आपकी डेली नाइट में बात होती है तो अगर बात भी कर रहे हैं तो पॉजिटिव बात करके सोएं। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसीलिए बोलती हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम रात को लेकर सोते हैं अपने साथ, वो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर जाती हैं चीज़ें। और जब हम हर दिन ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आप 21 दिन बाद वो चीज़ें ना चाह कर भी आपकी ज़िंदगी में घटने लग जाती हैं। अगर रात को आप ऐसी कोई चीज़ देखकर सो रहे हैं जिसमें बहुत डर है, बहुत फियर है,
चाहे वो हॉरर चीज़ें क्यों ना हो, आप चाहे मनोरंजन के लिए वो चीज़ क्यों ना देख रहे हो, तो जो डर वाली फीलिंग्स है वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई। अब ये डर वाली फीलिंग्स ज़रूरी नहीं है कि आप भूत को याद करेंगे तभी आपके सामने आएगी, नहीं, ये डर वाली फीलिंग्स ना आपके अंदर घर कर जाएगी और बात बात पर आपको एक फ़ियर महसूस होगा, बात बात पर आपको एक फ़ियरनेस फील होगी। आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, इस काम को करने में इतना डर क्यों है, वहाँ जाने में इतना डर क्यों है, ये होने लग जाएगा आपके साथ। सेकंड चीज़, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें देखकर सोते हो जो रात में हंसी मजाक की तो हैं लेकिन सामने वाले की निंदा करने वाली हैं, सामने वाली को मजाक उड़ाने वाली हैं, सामने वाली को नीचा दिखाने वाली हैं, तो जब आप ऐसा देखकर सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है। तो सामने वाले को नीचा दिखाने वाली फीलिंग, सामने वाले को हंसी मजाक करवानी फीलिंग, मतलब सामने वाले को गलत बोलने वाली फीलिंग्स जो होती हैं वो आपके माइंड में चली गई। अब क्या होगा, आपके व्यवहार में, आपके नेचर में वो चीज़ें आ जाएंगी, और अगर आपके नेचर में वो चीज़ें नहीं आई ना तो कोई और आपके साथ करेगा ऐसी चीज़ें। इसीलिए बी अवेयर, रात को सोते वक्त ना प्लीज़ प्लीज़ गाइस ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना देखें जो आपके दिमाग पर बुरा असर डाल सकती हैं। आप कह सकते हैं कि दीदी हम तो हंसी मजाक की चीज़ें देखकर सोते हैं, हम तो ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा ना, हंसी मजाक में भी अगर किसी की निंदा हो रही है, किसी की बहुत ज़्यादा कड़े वचनों से किसी को बोला जा रहा है या बहुत ज़्यादा किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये भी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। तो देखिए, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद इन चीज़ों के लिए प्रोग्राम हो रहा है तो क्या आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं आएंगी। थर्ड चीज़, तीसरा केस मेरे पास ये अक्सर ऐसा आता है, ज़्यादातर लड़कियों को ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि उनको ना एक बात बात पे इमोशंस उनके निकलते हैं, रोना आ जाना, डर बैठ जाना मन में, या उनको किसी को खोने का डर। ऐसा क्यों हो रहा है आज की जनरेशन में, ऐसा इसीलिए भी हो रहा है कि अक्सर कुछ लोग इमोशनली चीज़ें देखते हैं कि कुछ भी देख रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा सीन आ जाता है जिसमें एक दूसरे से अलगाव हो रहा है। अलगाव मतलब दूरी हो रही है, वो लोग रो रहे हैं एक दूसरे के लिए लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो देखिए, आप अपना भविष्य ऐसा ही बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज से, अभी से, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी लाइफ को बदल लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें नहीं पता थी, मुझे भी पहले 6-7 साल पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो मैं रात को ना मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, मैं भी एक ऐसी लड़की थी कि अक्सर रात को ऐसी चीज़ें मैं देखकर सोती थी, मतलब सोते सोते फ़ोन चला लेना, वो वाली हरकतें थी मेरी भी। ये 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। और इस तरह की चीज़ें देखना कि जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, इमोशनली वीक हो रहा है इंसान। तो फिर मैंने जाना कि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी ही होती जा रही हूँ और चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी होती जा रही हैं कि मुझे और इमोशनली वीक किया जा रहा है। करना क्या चाहिए? यहाँ पर मैं ये प्रेयर तो आपको बताऊँगी ही बताऊँगी, आप ये रात को सोने से पहले करेंगे, डेली करेंगे, लेकिन आपको हर दिन कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी है जिससे कि आप आने वाले अगले दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्यारा सा भजन सुनकर सोएं, या तो इस प्रेयर को ही सुने, ठीक है, रिपीटेड करके इस प्रेयर को सुने, हर दिन आप इस प्रेयर को सुने। देखो, इस प्रेयर में जो मैंने चीज़ें डाली हैं, फॉरगिवनेस भी है, आपकी आज के दिन में जो भी चीज़ें हुई हैं, हर चीज़ अगर गलत भी हुई है ना, उन चीज़ों को माफ़ करने वाली एक फीलिंग है, अगले दिन को खूबसूरत बनाने वाली एक फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, और साथ ही साथ आप हर दिन अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, नया, अपने आप को नया इंसान बना सकते हैं। तो अपने अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करें, जैसे बुक पढ़ना रात को सोने से पहले, या चैंटिंग करके सोना जिससे कि आपको काम एंड पीसफुल महसूस हो, या फिर डीप ब्रीदिंग करके सोना। तो मैं इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी आप लोगों को, अगर आपकी स्टार्टिंग है तो इस प्रेयर को सुनने से पहले आप डीप ब्रीदिंग करें, कम से कम 10 से 12 बार डीप ब्रीदिंग करें, और डीप ब्रीदिंग करके आप इस प्रेयर को सुने। तो चलिए
मैं इस प्रेयर को बताती हूँ। तो प्रेयर आपको इस तरीके से करनी है। डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीथ आउट करना है, खुद को रिलैक्स करना है। और जब आप रात को सोते वक्त, जब आप सोने जाएं, चाहे आप लड़की या लड़की हो, कोशिश करें आप ढीले ढाले कपड़े पहने, क्योंकि जितने हम टाइट कपड़े पहनकर सोते हैं हमारी बॉडी भी इतनी रिलैक्स फील नहीं कर पाती है। हमको एक अजीब सी आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी हमारे माइंड से कनेक्टेड है, तो इसको भी रिलैक्स करवाना नाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। आप अपने बेड पर लेटे हैं, बेड पर लेटे लेटे ही इस प्रेयर को करेंगे और आप कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, या जिनको भी आप मानते हैं आप उनका नाम लेंगे। थैंक यू भगवान जी, मैं पूरी शुद्धता से अपना दिल बड़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, मैं पूरे प्योरिटी से अपना दिल बड़ा कर रही हूँ और सबको माफ़ कर रही हूँ, सबको माफ़ कर रही हूँ, सबको माफ़ कर रहा हूँ। आज जिन लोगों के कारण मुझे दुख हुआ, किसी ने मुझे कुछ कहा, उसके कारण अगर मुझे कुछ दुख हुआ, किसी के बोले हुए शब्द मेरे मन में जो बैठ गए, जो मुझे दुख हुआ, उन्हें मैं माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ। उन आत्माओं को मैं माफ़ करती हूँ, उन सोल्स को मैं माफ़ करती हूँ। यह करके मैं किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रही हूँ। भगवान जी, ये सब कुछ करके मैं किसी और पर एहसान नहीं, अपने आप पर एहसान कर रही हूँ, क्योंकि क्षमा करके, माफ़ करके मैं अपनी प्योरिटी को और अपनी शक्ति को बढ़ा रही हूँ। मैं उन सभी सोल को माफ़ करके मैं अपनी प्योरिटी को, अपनी एनर्जी को, अपनी शुद्धता को, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। अपनी तरंग बदल रही हूँ, अपनी ऊर्जा को बदल रही हूँ, अपनी शक्ति को बढ़ा रही हूँ। अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रही हूँ। मैं अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रही हूँ। मैं अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। आज जिन लोगों को मैंने मेरे भाव, मेरी फीलिंग्स या मेरे विचारों में या मेरी वाणी में या मेरे एक्शंस में अगर दुख पहुंचाया है, तो मैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपको साक्षी मानकर माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। आज जिन लोगों को मैंने अपने मन से, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, जिस किसी को अगर दुख पहुँचाया है, तो हे ईश्वर, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उन सभी सोल्स को माफ़ी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें, यह गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूँगी या ख्याल रखूँगा, और मैं इस क्षमा के लिए धन्यवाद हूँ। साथ ही साथ आज के दिन में जो भी मेरे साथ अच्छा भी हुआ है, जो अच्छा हुआ, जैसे मैंने खाना खाया, आज मैंने भरपूर सांसें ली, आज मैंने जो भी नया काम किया, उस हर काम के लिए मैं आभारी हूँ। मैं आपका दिल से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी हूँ। मैं जानती हूँ मेरा आने वाला कल का दिन आज से ज़्यादा बेहतर आ रहा है, और कल मुझे और भी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें मिल रही हैं, और कल मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ, हो गई हूँ, हो गई हूँ। आपका दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, 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 धन्यवाद।